हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो फिर से जो है एक आज एक एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं एंड डेफिनेटली इफ़ यू सी अभी मार्केट ओपन ही है, अभी 2 मिनट है। तो इफ़ यू सी गाइस आज मार्केट में क्या हुआ, गाइस आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मार्केट में मतलब मैं किस मैनिपुलेशन का आज शिकार हुआ हूँ। डेफिनेटली इफ़ यू सी गाइस, इफ़ यू सी पहले मैं 1 मिनट एनालिसिस के पहले हम थोड़ा सा इस पे आना चाहेंगे, देन हम एनालिसिस पे आएंगे, ठीक है। तो गाइस इफ़ यू सी, तो मैं गाइज़ यहाँ पे मैंने एक कॉल की पोजीशन बना ली थी यहाँ पे कि इस वाले एरिया में मैंने कॉल की पोजीशन बनाई थी लगभग इस वाले एरिया में। इतना डिसेंट प्रॉफिट दिखाया ना गाइज़, इतना डिसेंट प्रॉफिट मैं बता नहीं सकता। बट क्या हुआ जब ये इतनी हेल्दी कैंडल आई, इतनी हेल्दी कैंडल आई, तो गाइज़ अगले ही मिनट में गाइज़ प्रीमियम इतना डंप हुए। ये दो कैंडल में तो जितना जितना इस ग्रीन कैंडल में प्रीमियम बढ़े, ये दो कैंडल में ही उतने प्रीमियम डंप हो गए। एंड गाइस क्या मैं बताऊँ, क्या ही बताएं गाइस, इस मार्केट के बारे में क्या ही बताएं। मतलब इतना गंदा मैनिपुलेशन हो रहा है, या शायद आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको शायद 6.5 से 6.25 कर दिया है शायद। तो उसमें थोड़ा डिक्रीज़ किया है, डेट्स वाई कि ये वाला मूव आया था। बट ये वाला ऑलवेज ऑलवेज आप याद रखिएगा, ऑलवेज आप जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है इसमें ऑलवेज एंट्री आपको अवॉइड करनी चाहिए हमेशा मेरे हिसाब से। इससे अच्छा अगर टुकड़ों में आ जाती ना, अगर ये टुकड़ों में आ जाती थोड़े कहीं ऐसे ऐसे, तो फिर भी एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बन जाता। एंड फिर भी यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट लग रहा था, जैसे ही ये नीचे आया फिर मुझे काइंड ऑफ सपोर्ट लग रहा था यहाँ पे कहीं इस वाले एरिया पे कि यहाँ पे कहीं काइंड ऑफ इस वाले एरिया पे ये सपोर्ट लेगा। बिकॉज़ यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस लिया इसने। तो आई थॉट कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि मैंने स्टिल कॉल को होल्ड किया था। आई थॉट कि इस वाले एरिया में जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा मार्केट। बट इफ़ यू सी मार्केट ने एक गो में ही पूरे के पूरे लेवल्स ही तोड़ दिए। काइंड ऑफ वेरी वेरी बैड मैनिपुलेशन है ये गाइस, वेरी बैड मैनिपुलेशन। तो इफ़ यू सी कितना जो है इंडियन मार्केट पे हो रहा है, सेम मूव अगर बिटकॉइन या कहीं और पे हमें मिल जाता, कहीं और मार्केट में मिल जाता इतनी हेल्दी कैंडल के बाद, एटलीस्ट फॉलो थ्रू अप तो कैंडल तो आनी ही चाहिए। क्योंकि ये कैंडल क्या दर्शाती है, ये कैंडल क्या हमें दिखाती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है अब बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद मार्केट स्ट्रेंथ, फिर अप डाउन, इसमें ना पैसा बनेगा, इसमें बस मैनिपुलेशन होएगा। ये बस मैनिपुलेशन कैंडल्स है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो बेचारे इस वाले ब्रेकआउट पे या ये वाले ब्रेकआउट को समझ के ट्रेड लिए होंगे, तो उनका काइंड ऑफ डायरेक्टली एसएल खा लिया मार्केट ने। दिस इज़ वेरी बैड थिंग। तो आई होप कि आप समझदारी से ट्रेड करोगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी यहीं पे। अदरवाइज रनिंग कैंडल में तो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कैंडल टुकड़ों में बनती है ना, कहीं ऐसे ऐसे टुकड़ों में बनती है, तो फिर भी आपको एसएल या कहीं एसएल प्लेस करने की फिर भी कहीं जगह मिलती है। बट जो इतनी बड़ी कैंडल मिलती है ना, ये जितना अप होती है उतना जल्दी ही डंप हो जाती है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में, ठीक है। स्पेशली इंडियन मार्केट मैंने इससे पहले भी ऑब्जर्व किया है, जितना मार्केट अप जाता है उतना ही मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे जाता है। स्पेशली काइंड ऑफ ये न्यूज़ कैंडल थी, आई कैन से कि एक न्यूज़ कैंडल थी, क्योंकि आरबीआई ने जो है रेपो रेट को थोड़ा डिक्रीज़ कर दिया है, जिससे आप लोन्स वगैरह जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा बूस्ट मिला था, दैट्स वाई कि निफ्टी वगैरह में भी बूस्ट मिला था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ सेम सिनेरियो है। इफ़ यू सी निफ्टी बैंक में भी सेम सिनेरियो बन गया आज। ऑल्दो इफ़ यू सी अगर हम 50 मिनट्स पे जाएं, फिर भी निफ्टी बैंक में जो है एक काइंड ऑफ अच्छा मूव मिला यहाँ से। इफ़ यू सी यहाँ से निफ्टी बैंक में जो है काइंड ऑफ अच्छा मूव बना यहाँ से, ठीक है। तो अभी का क्या प्लान रहेगा, अभी का तो मेरे हिसाब से मैंने कल वाले एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि मार्केट जो है कल अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। बट मैंने टारगेट्स जो है वो थोड़े बड़े दिए थे, वो हिट हुए नहीं। बट इफ़ यू सी गाइस, रेपो रेट जो आया उसने पूरी की पूरी गंद मचा दी। जो न्यूज़ आई उसने पूरी की, क्योंकि यहाँ से जो है इफ़ यू सी मार्केट काइंड ऑफ चैनल बना के फिर ब्रेक डाउन करके यहाँ पे फिर से यहाँ पे खुली। एंड काइंड ऑफ मतलब गंद सी मची है मार्केट में, कोई यूनिडायरेक्शनल मूव मिल ही नहीं रहा। इफ़ यू सी मेरा क्या रहता है, अगर मैं एक ट्रेड भी करूँ, तो एक ट्रेड में भी जो है अगर एक ही ट्रेड आप पकड़ो एंड उसमें कंटिन्यूसली होल्ड करते जाओ, तो डेफिनेटली इससे जो है आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट हमारे मार्केट तो एक डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा। इफ़ यू सी
हाँ, तो इफ़ यू सी यहाँ से जो यहाँ से मार्केट ने पहले काइंड ऑफ डाउन मूव दिया, फिर अप मूव दिया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। यहाँ से अब वीकेंड से एक गुड मूव, ज़बरदस्त मूव मिला हमें, एम के बाद से शायद मिला। ये एक अच्छा मूव था, एक डायरेक्शनल मूव था, क्योंकि जब डायरेक्शनल मूव बनता है तो होल्ड करने में भी मज़ा आता है फिर, ठीक है। जब डायरेक्शनल मूव बनता है तो होल्ड करने में भी मज़ा बनता है, चाहे ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड, वो मैटर नहीं करता, बस डायरेक्शन मिलना चाहिए। क्योंकि गाइस ट्रेडिंग में देखो, गाइस ट्रेडिंग में अगर आपको बड़े ट्रेंड्स पकड़ने हैं तो आपको डायरेक्शन पकड़ना होगा। अगर आपको डायरेक्शन एक बार पता चल गया, फिर आपको बस एंट्रीज पे थोड़ा सा काम करना है। अगर और आपकी एंट्री और डायरेक्शन भी उसी टाइम, मतलब अगर आपने डायरेक्शन पकड़ी एंड उसके बाद आपने एक सही एंट्री पकड़ी, देन गाइस मैं एक चीज़ तो मैं आपको बेट करता हूँ कि फिर आप मास्टरी कर चुके हो ट्रेडिंग में। बस आपको डायरेक्शन और एंट्री पकड़नी है बस। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री पकड़ी थी, क्योंकि एम के बाद से यहाँ से जो एक डायरेक्शनल मूव आया नीचे की साइड, तो इट वाज रियली गुड। कि फिर मुझे 15 मिनट्स पे जो है यहाँ पे इफ़ यू सी डोजी, दैट मीन्स कि मार्केट अब पाउज वगैरह ले रहा है। तो ये था आज का सिनेरियो। तो अभी हम बात करेंगे किस तरह से कल बिहेव कर सकते। मेरे हिसाब से तो देखो गाइस, अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट कब का गिर चुका होता यहाँ से, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। आई गेस यहाँ से एक बड़ी कैंडल आने वाली है, काइंड ऑफ दिस कैंडल, ऐसी कैंडल आने वाली है, काइंड ऑफ दिस कैंडल। मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसी कैंडल या ऐसी कैंडल या ऐसी कैंडल या ऐसी कैंडल आने वाली है, क्योंकि इफ़ यू सी गाइस मार्केट उतनी तेज़ी से गिर नहीं रहा। अगर गिर रहा है तो पता नहीं यार कौन गैंग आ रही है, वो रिकवर कर रही है मार्केट को। अगर मार्केट गिरने की ट्राई कर रहा है तो फिर से उठ रहा है, अगर उठ रहा है तो फिर से गिर रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट जो है अभी कोई डायरेक्शन पकड़ना नहीं चाहता। बट मेरे हिसाब से जो है ये वाली कैंडल ऐसी कैंडल आने वाली है जो इन पूरे लोगों का जो है एसल हट करके ऊपर जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट काइंड ऑफ पॉज ले रहा है, ये काइंड ऑफ क्रैश हम इसको नहीं बोल सकते, ये जस्ट एक आई कैन से डेली टाइम फ्रेम पे ये जैसे एक पुल बैक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है ऊपर की साइड एक अच्छा मूव आ सकता है। एंड इफ़ यू सी अगर हम 30 मिनट्स पे आए, तो मेरे हिसाब से गैप अपू का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। मेरे इफ़ यू सी यहाँ से भी गैप अप, एंड यहाँ से भी गैप अप, यहाँ से भी गैप अप। कल भी मैंने बोला था कि गैप अप हो जाएगा, गैप अप ओपन हुआ भी, बट यहाँ से कुछ खासा मुंह दिखा नहीं ऊपर की साइड। तो मेरे हिसाब से मैं कुछ लेवल्स पहले मार्क कर देता हूँ कल के लिए मेरे हिसाब से काइंड ऑफ दिस लेवल, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले मैं ये लेवल को जो है मार्क कर देता हूँ, 23,560 की लेवल जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके बाद से इफ़ सी इसके बाद से ऊपर की तो लेवल डेफिनेटली से इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इतना ऊपर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा काइंड ऑफ दिस लेवल, ठीक है। ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस इसी अगर आपको कल इस वाले एरिया के ऊपर मिलता है तो यहाँ का एसल रख के आप यहाँ तक के टारगेट्स देख सकते हो। अगर आप ये वाला फिर ब्रेक कर दिया तो ना बड़े टारगेट्स रख सकते हो, फिर आप एसल को ट्रेल करते जाइए आगे आगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे मार्क वर्क करता है। अगर आपको कल मतलब मिलता है किसी कहीं इस वाले एरिया में आपको मिलता है तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए जा सकते हो। एंड अगर फिर ये वाला भी कर दिया ब्रेक तो देन आप फिर से अगेन से जा सकते हो। एंड जब आप बॉटम पे बाई करोगे तो आप पहले 50% क्वांटिटी ही डालना। जैसे जैसे अगर आप 30 लॉट से कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो है 10-12 लॉट डाल देना, ठीक है। अगर आप 10 लॉट से कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप 10 लॉट से कर रहे हो तो यहाँ पर आप 3 या 4 लॉट डालो ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर जब ऊपर जाए तो फिर लॉट ऐड करते जाओ। एंड अगर ये वाली लेवल भी ब्रेक कर दी देन आपको यहाँ तक जो एक डिसेंट सा टारगेट मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी बैंक की बात करती है, इसमें तो मैंने आपको बता दिया बस इन लेवल्स का। मेरा हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट फिर से जो है ऊपर ही चला जाए, क्योंकि मार्केट 2-3 दिनों से जो है अच्छा होल्ड कर रहा था। तो मंडे को जैसे ही मार्केट खुले तो आप जैसे ही इन लेवल्स पे जो है एक बारी नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पे फिर से मार्केट होल्ड कर रहा है। देखो गाइस, निफ्टी बैंक में मेरी आज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर चला जाए। मैंने ये सोचा भी था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा और मैंने प्लान भी किया था ऊपर की साइड, ठीक है। मैंने प्लान भी किया था खुद ऊपर की साइड पर यहाँ पे एक ऐसा लूटो, क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ पे मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है यहाँ से। हालांकि इफ़ यू सी इन कैंडल्स में कोई स्ट्रेंथ थी नहीं, बट इस वाले कैंडल में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। उसके बाद मार्केट ने 2 दिन डोजी बनाई, ठीक है। दैट मीन्स कि मार्केट खुद को अब पाउज ले रहा है। अगर इसको यहाँ से करेक्शन देना होता तो कब का करेक्शन दे चुका होता है, बट यहाँ से निफ्टी बैंक ने जो है
यहाँ से पॉज ले लिया है, दैट मीन्स कि ऊपर की साइड मूव आ सकता है, बट आज आया नहीं। मे बी मंडे को अब एक अच्छा खासा ऊपर की साइड हमें मूव देखने को मिले। हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि मूव ऊपर की साइड देखने को मिले। तो अगर हम निफ्टी बैंक की लेवल्स की बात करें, अगर हम निफ्टी बैंक के लेवल्स की बात करें तो सबसे पहली लेवल तो यही होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 5650, ठीक है, 50,650 की लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये लेवल को ब्रेक कर दिया देन हम ऊपर की लेवल्स की तरफ जो है एक बारी देख सकते हैं। मतलब फिर हमारा कितने एरिया का टारगेट बचता है, फिर हमारा जो है यहाँ पर काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स तो बन ही रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाली लेवल ब्रेक करते दिखे तो यहाँ पे अगर आप 10 लॉट से करते हो जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पे 6 लॉट ऐड करके फिर थोड़े थोड़े लॉट्स ऐड करके यहाँ तक के टारगेट्स ले सकते हो। 1000 इज़ अ डिसेंट 1000 पॉइंट्स इज़ अ डिसेंट टारगेट। तो अगर आपको ये भी टूटता है, क्योंकि अगर काइंड ऑफ ये ऐसी कैंडल बन गई तो डेफिनेटली इसे जो है फिर आप मंडे ट्यूसडे को फिर से आप एक फॉलो थ्रू में भी देख सकते हो, ठीक है। बट अभी हम मंडे के लिए देखेंगे, तो फिर मंडे का क्या स्नेरियो रहेगा तो हम अकॉर्डिंगली फिर प्लान करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। तो अभी का स्नेरियो ये है, अगर ये वाली लेवल मार्केट ब्रेक कर दिया तो यहाँ के टारगेट्स आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम 15 मिनट्स पे भी देखें, 15 मिनट्स पे जो है 15 मिनट्स पे इफ़ यू सी 15 मिनट्स पे मार्केट ने डाउन तो गया, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि मार्केट डाउन गया, बट इफ़ यू सी मार्केट काइंड ऑफ होल्ड किया है खुद को। कितना डाउन गिरा मार्केट खुलते ही, तो मेरे हिसाब से तो क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट क्लोज कर रहा है। सी गाइस 200 पॉइंट्स तो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से कुछ होता ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो बड़े पुल बैक्स आते हैं। तो ये 200 पॉइंट्स की जो है, मतलब ये मेरे हिसाब से मार्केट होल्ड कर रहा है खुद को एक बड़ी रैली के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ से एक डेफिनेटली एक अपसाइड की रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे को, या ट्यूसडे या अपकमिंग डेज जो भी होगा। अब बस आप प्राइस एक्शन पे एक बार अगर ये वाली लेवल टूटती है तो फिर आप ऊपर की साइड प्लान कर सकते हो। अब इस वाली लेवल का ये काइंड ऑफ ये लेवल है, तो अगर आपको यहाँ ये वाला भी ब्रेक करते दिखिए आप डायरेक्ट से कूद जाना, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो है मार्केट वो अपसाइड की ओर रैली कर सकता है। तो ये थी निफ्टी बैंक की एनालिसिस। बाकी निफ्टी बैंक में तो ट्रेंड लाइन वगैरह है, तो मेरे हिसाब से अब तो गैप अप ही होगा, अगर स्लाइटली गैप अप ही होगा, क्योंकि आज जो है यूएस मार्केट्स में कुछ न्यूज़ वगैरह भी है, तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा मंडे को कैसे क्या रहेगा। तो इस वाले एरिया में मेरे हिसाब से मार्केट खुलने के हाई चांसेस है। बाकी आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएस मार्केट्स में, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इंडियन मार्केट्स को। तो अगर वो पॉजिटिव रहा, शायद वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ न्यूज़ है यूएस में, तो उसको आप एक बार ट्रैक करना कि वो शाम को आज 7 बजे है, ठीक है, फ्राइडे को शाम 7 बजे है वो, उसको आप एक बार ट्रैक करना, उसके हिसाब से ही गैप अप डाउन खुलेगा मेरे हिसाब से मार्केट, क्योंकि वो इम्पैक्टनेस न्यूज़ है, वो इम्पैक्ट डालता है मार्केट पे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।